जो फवाद चौधरी पे केस बनाया गया है, मैं ये कहूँगा कि एक बुज़दिलों का वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जिसको एज अ सोर्स ऑफ एविडेंस इस्तेमाल करके कुछ गढ़ें। कोई बादशाह, कोई हुक्मरान इनके साथ खड़ा होकर तस्वीर नहीं बनाना चाहता। उसको पता है 22 में से 21 करोड़ नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए इनसे जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। वो दिन नज़दीक आ रहे हैं। चैलेंज भेज रहा हूँ, ये जो जड़ी बूटियों का मुरक्कब बना है जहरीली, इमरान सारी सीटों पर खुद लड़ेगा, उससे आगे भी खुद लड़ेगा। जहाँ कहते हो वहाँ आके लड़ता है इलेक्शन। खान साहब की गिरफ्तारी के चांसेस जिनको लग रहे हैं वो पाकिस्तान में आके दिखाएं ना ज़रा। अगर नवाज शरीफ को हम गिरफ्तार उससे पहले करके ले आए तो फिर लाएमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब अब जुडिशल हो चुके हैं, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जिस तरह का ये केस बनाया गया है फवाद चौधरी साहब पर, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से जो फवाद चौधरी पे केस बनाया गया है, मैं ये कहूँगा कि एक बुज़दिलों का और बेशर्म सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, क्योंकि वो जिस तरह कहते हैं ना कि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज़्ज़त हो। तो इनके पास शर्म ही नहीं है, तो बे और दरमियान में अलिफ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने कोशिश ये की है अभी तक जितने केसेस बने कि इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको कोई महमूद मसूद चाहिए। वो पीटीआई में नहीं है, मैंने उनको बताया हुआ पहले दिन से। अच्छा, हाँ, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जिसको एज अ सोर्स ऑफ एविडेंस इस्तेमाल करके कुछ गढ़ें। अब देखें, सारा जोर लगा के 10 महीने के अंदर इनको मिला क्या है? एक गाड़ी जो उसके अपनी थी ख़रीद करदा, उसकी घरेलू बेगम साहिबा जिनका पॉलिटिक्स के साथ कोई दूर दूर का वास्ता कभी भी नहीं रहा, अभी नहीं कभी भी नहीं रहा। और फिर कुछ ख़वातीनों हज़रात वो जो पेरिफेरी के हैं, उनके पास किसी के पास ज़िम्मेदारी नहीं थी। अगर कुछ होता इमरान के ख़िलाफ़ तो वो अब तक निकल चुका होता। उसके ख़िलाफ़ सिर्फ 2 इल्ज़ामात हैं। एक तो ये है कि वो जो बैरूनी आका हैं उनसे आज़ादी पाकिस्तान को दिलवाई उसने। आपने देखा वो जहाँ भी बोला वो वाहिद आदमी दुनिया में था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को पाकिस्तान की टेरिटरी देख के अगले मुल्क के किसी के अंदर कार्रवाई करने पे एब्सोल्युटली नॉट कहा। फिर आज हम देख रहे हैं कि ये जो बुज़दिल हैं इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके ज़माने में जब भी इस्लामोफोबिक कोई मिस्चीवियस एक्ट होता था, क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी जिस जगह होता था, कोई ऐसा मौका नहीं जो इमरान ने खाली जाने दिया हो जिस पे उसने मुकदमा न लड़ा हो। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि कोविड से ज़्यादा दुनिया की मईशत और पाकिस्तान की मईशत कब ख़राब थी। इस दौरान दुनिया का, अगर नहीं, मेरे पास डाटा नहीं है, एशिया में किसी दूसरे मुल्क ने कोविड हैंडलिंग के दौरान इतनी बड़ी रकम लोगों को डायरेक्टली बगैर किसी स्कैंडल के और फेयरली उनके घर तक नहीं पहुँचाई। मैं आपको अंदर की बात बताऊँ कि जब आप कैबिनेट में एक छोटे ग्रुप में बैठे हुए थे तो एक इमरान थे और एक मैं था, शायद कोई एक आध और होगा। सारे बाकी कहते थे इसका पॉलिटिकली फ़ायदा उठाना चाहिए हमें और हमारे झंडे और दफ्तरों के ज़रिए। उसने कहा मैं अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ जो पैसे लोगों को दिए इमरान ने। अच्छा, हाँ, मुझे वोट नहीं चाहिए, दिल फेरने वाला अल्लाह है। अच्छा, उसकी बात इतनी सच्ची थी, कल मैंने उनको कहा भी लाहौर में कि वो अल्लाह ताला दिल फेरने वाला जो है वो अब इस तरह से दिल उसने फेरे हैं कि पूरे लाहौर ने, जो मरियम की 5वीं लॉन्चिंग थी कल परसों, वो लॉन्चिंग पैड पे ही ठुस कर गई। इंडिया की जिस तरह नहीं आप देखते हैं अक्सर अग्नि मिसाइल गिर रहा होता है, तो वो अग्नि मिसाइल जो थे वो नहीं चल सके वहाँ से, और वो मायूस हो के और हिज़यान बोल बोल के वो वहाँ से उसको जाना पड़ा। ये बाहर ही नहीं निकल सकेंगे, रेस्ट एश्योर। इमरान कुछ दिनों में पॉलिटिकली क्या, आप पारा इनको लेके चले ना, मैं भी चलता हूँ वहाँ पान खाने के लिए, जाएंगे मेरे साथ? आप पारा ले चलो ना, पान खाने के लिए चलते हैं जहाँ लोग देख रहे हो हमें। अच्छा, नहीं जा सकते ना, घर से बाहर नहीं निकल सकते। डॉक्टर साहब ठीक है, पॉलिटिकली तो आपको फ़ायदा है इस वक्त इमरान खान हमें नहीं फ़ायदा, हमें मुल्क के लिए फ़ायदा हुआ है, और वो ये हुआ है कि लोग जाग गए। देहात के अंदर भी लोग वो गुफ्तगू करते हैं जो पहले सिर्फ ऐवान के अंदर होती थी। लास्ट में बस फवाद से 2 पेशियाँ आई थी, कपड़ा था सर पे, आज कपड़ा नहीं था, तो मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। बहुत बेहतरी ये हुई है कि हमने इस कदर फॉर्मिडेबल डिफेंसेस दिए, आप लोगों ने सुने। अंदर कोई कसर थी तो बता दें। वो कसर यही थी कि पंजाबी में हमने कुछ नहीं कहा। दिल तो चाहता है कभी कभी पंजाबी बोलने का, बुल्ले शाह वाली। जो असल इशू था वो ये था कि हमने बहुत रेजिस्ट किया इस बात को, और फिर जो मैजिस्ट्रेट साहब थे, यही मैजिस्ट्रेट साहब, इन्होंने नोटिस लिया। उन्होंने हथकड़ी भी पहली दफ़ा उतरवाई कोर्ट के अंदर, और फिर उन्हें कपड़ा भी उन्होंने रिमूव करवाया। तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट विच इज़ मेटेड आउट टू अ पार्लियामेंटेरियन इन पाकिस्तान, और दिस इज़ द ट्रीटमेंट विच इज़ मेटेड आउट टू अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान।
और दूसरी जानिब वो हैं जो सारे क्रिमिनल, सारे दुनिया के अंदर मशहूर क्रिमिनल्स हैं। आपने देखा जो आज तमाशा लगा कि दुनिया का कोई बादशाह, कोई हुक्मरान इनके साथ खड़ा होकर तस्वीर नहीं बनाना चाहता। उसको पता है 22 में से 21 करोड़ नाराज़ हो जाएंगे। जो हाँ, जाहिर है जी, उन मुल्कों के अंदर मिलियंस के हिसाब से पाकिस्तानी हैं, तो कोई भी किसी को नाराज़ नहीं करेगा इन चोरों के लिए। इसलिए इनसे जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। वो दिन नज़दीक आ रहे हैं। हमारा जो स्पेड वर्क है हुआ है, और मैं चैलेंज भेज रहा हूँ, ये जो जड़ी बूटियों का मुरक्कब बना है जहरीली, 13 जमातों का नाम जिसको दिया जा रहा है PDM, कि हिम्मत करो, आओ, इमरान सारी सीटों पे खुद लड़ेगा, उससे आगे भी खुद लड़ेगा। जहाँ कहते हो वहाँ आके लड़ता है इलेक्शन। आओ ना, मुकाबला करो ना। खान साहब की गिरफ्तारी के भी चांसेस लग रहे हैं। खान साहब की गिरफ्तारी के चांसेस जिनको लग रहे हैं वो पाकिस्तान में आके दिखाएं ना ज़रा। कोई चांस नहीं है। ही सेफ़ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि ना कोई उसने जुर्म किया और उसके ख़िलाफ़ झूठे पर्चे जो थे वो 32-33 थे, उनमें वो बेल पे हैं। आपको याद है पेशावर से लेके, तो इंसिडेंटली आई हैव बीन अपीयरिंग फॉर ऑल द बेल पिटीशंस अगर एक्सेट्रा। किया जाता है गिरफ्तार तो लाएअमल क्या होगा? अगर नवाज शरीफ को हम गिरफ्तार उससे पहले करके ले आए तो फिर लाएअमल क्या होगा? अच्छा, बाबर अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब की गिरफ्तारी के चांसेस नहीं हैं, और वो कहते हैं कि अगर हम नवाज शरीफ को करके ले आए तो फिर क्या होगा?